बंटवारे के बाद बना पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। भारत से जुड़ी हर चीज से सिर्फ नफरत कर सकता है पाकिस्तान। ये तस्वीरें उस हिस्से की हैं जो दरअसल भारत का हिस्सा हैं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये तस्वीरें गुलाम कश्मीर की हैं, धरती पर मौजूद वो जन्नत जिसे पाकिस्तान ने दोज़ख में बदल दिया है। यहाँ पर अपने अधिकार की बात करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। यहाँ पर इंसानियत की बात करना सबसे बड़ा गुनाह है। यहाँ जिंदा रहने की पहली शर्त है पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को सहना। यहाँ सांस लेने की पहली शर्त है पाकिस्तान सरकार के जुल्मों को बर्दाश्त करना। यहाँ 2 जून की रोटी और नौकरी मांगने का मतलब है लाठियां खाना, गोलियां खाना। जो नौजवान, जो महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है, हमेशा के लिए चुप। ये सच्चाई है, पाकिस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया से छिपा कर रखी है, लेकिन बीते कुछ महीनों में गुलाम कश्मीर का सच सामने आ रहा है। ये सच खौफनाक है, दर्दनाक है, और इसीलिए अब गुलाम कश्मीर में जोर पकड़ रही है एक मांग। देखिए, गुलाम कश्मीर खाली करो पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को पाकिस्तान ने नर्क में तब्दील कर दिया है। गुलाम कश्मीर से आई ताज़ा तस्वीरें साबित कर रही हैं कि यहां पर पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ बोलने वालों को कुचल दिया जाता है। दरअसल मुजफ्फराबाद में सैकड़ों नौजवानों ने ये आरोप लगाया है, वो यहां पर जमा हुए थे और आरोप लगा रहे थे कि स्थानीय नौकरी में भी पाकिस्तान के ही युवकों को तरजीह दी जाती है। लेकिन पुलिस ने इन नौजवानों के साथ जो किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान फिर गुलाम कश्मीर की ओर खींच दिया है। गुलाम कश्मीर में अगर कोई नौजवान नौकरी मांगता है तो उसका अंजाम यही होता है। धक्के मारकर डंडों से पीटते हुए उसे पाकिस्तान की पुलिस बेरहम सजा देती है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किस तरह यहाँ के बाशिंदों को एक साजिश के तहत किनारे कर दिया गया है। प्राइवेट नौकरी में पहला हक उन नौजवानों को मिलता है जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये तस्वीरें बुधवार को उस वक्त की हैं जब जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग मांग कर रहे थे कि गुलाम कश्मीर से पाकिस्तान अपना कब्जा हटाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच ये लोग जो तख्तियां लेकर चल रहे थे, उस पर लिखा था, हम कश्मीर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज के बाद इन सभी को हिरासत में ले लिया। हम लोगों को तो पहले से मालूम है कि वहाँ लोगों के पास कोई मानव अधिकार नाम का कोई चीज ही नहीं है। वो जो है दुनिया को देखने को मिल रहा है, सबको अब पता भी चल रहा है। पहले तो लोगों को नहीं पता था कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो एरिया है उसमें कितना पाकिस्तान आर्मी का बर्बरता वहाँ चलता है। हिरासत के बाद की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, शायद कभी आ भी नहीं पाएंगी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस ने गुलाम कश्मीर के इन छात्रों का क्या हाल किया होगा। गुलाम कश्मीर की तस्वीरें पाकिस्तान कभी दुनिया के सामने आने नहीं देता, लेकिन कुछ महीनों पहले IBN 7 ने आपको दिखाया था कि कैसे पाकिस्तानी फौज गुलाम कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करती है। देखिए कैसे कुछ महीनों पहले एक प्रदर्शन के दौरान इस शख्स को गले में पट्टा डालकर घसीटा जा रहा है। इस शख्स को पथरीली जमीन पर तब तक ऐसे ही घसीटा जाता रहा जब तक उसकी सांसें चलती रही। ये बेबस इंसान उस कश्मीर का बाशिंदा था जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये उस जमीन की हकीकत है जिसे पाकिस्तान आजाद कहता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस तरह की घटनाएं हर दिन देखने को मिलती हैं। यहाँ हर रोज मासूम लोगों को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा जाता है। पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है। रोते बिलखते बच्चे और तड़पती चीखती औरतें। गुलाम कश्मीर में इस तरह के दर्दनाक मंजर आम बात हो चली है।
पाकिस्तानी फौजियों के सितम के आगे इंसानियत हर रोज दम तोड़ती है, लेकिन इतिहास गवाह है, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो बगावत की चिंगारी भड़कने लगती है। पीओके में भी लोगों के सब्र का पैमाना छलक चुका है। पाकिस्तानी फौजियों के हाथों तड़प तड़प कर मरते लोगों को देखकर अब बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। इसी बगावत का एक सबूत मुजफ्फराबाद में इलाके के लोगों ने नौकरी मांग कर दिया। यह अलग बात है कि नौजवानों को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लाठीचार्ज किया गया, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे लोग और उनके साथ अत्याचार हुआ, अट्रॉसिटीज हुई, उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। तो दुनिया को मालूम है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्या हाल हैं, वहाँ के लोगों के जज्बात क्या है, वो भी पाकिस्तानी सरकार के अंदर दबे कुचले महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की दरिंदगी लंबे वक्त तक दुनिया से छिपी रही है। पाकिस्तान हमेशा ये झूठ बोलता रहा कि गुलाम कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि यहाँ के लोग नर्क जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। इसका पहली बार पता चला जब 2005 में गुलाम कश्मीर में भूकंप आया। तब दुनिया भर के सामाजिक संगठन मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में आ गए। तब यहाँ के लोगों ने अपनी सच्चाई बयां की। तब दुनिया को एहसास हुआ कि पाकिस्तान सरकार ने इस इलाके को किस तरह छिपा कर रखा है, किस तरह इस जमीन को नर्क में बदल दिया गया। इलाके में तमाम देशों ने न सिर्फ पाकिस्तानी फौज का अत्याचार देखा, बल्कि ये भी देखा कि कैसे यहाँ के नौजवानों को आतंकी बनाया जा रहा है, कैसे इस इलाके को पाकिस्तान ने चीन के पास गिरवी रख दिया है। तो उनकी भी आंखें खुलनी शुरू हुई। भारत भी दशकों से पाकिस्तान पर यही आरोप लगाता रहा। अब वक्त आ गया है कि गुलाम कश्मीर में इस अत्याचार की पाकिस्तान को भी सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। गुलाम कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश में पाकिस्तान ने अब चीन को भी अपने साथ ले लिया है। चीन को भी आर्थिक संकट से निकलने का जरिया गुलाम कश्मीर ही नजर आ रहा है। इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत दोनों देश मिलकर कश्मीर के इस हिस्से को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। गुलाम कश्मीर, कश्मीर का वो इलाका जहां पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। यहाँ के लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के चंगुल से छूटकर भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन इसकी मांग करने वालों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जा जमाने वाला पाकिस्तान अब हर उस इलाके में चीनी फौज की घुसपैठ करा देना चाहता है जहां पर लोग पाकिस्तान सरकार का विरोध करते रहे। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान गुलाम कश्मीर को चीन के पास गिरवी रख रहा है? क्या पाकिस्तान गुलाम कश्मीर में चीन की घुसपैठ करवाना चाहता है? आखिर ऐसा करने के पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या है? दरअसल गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान और चीन मिलकर खेल रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझता चीन ग्वादर पोर्ट के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। वहीं आतंक परस्त पाकिस्तान चीन के आगे घुटने टेककर अपने लिए रक्षा कवच तैयार करना चाहता है। इसलिए चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान को करीब 50 अरब डॉलर की मदद भी देने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के इस गठजोड़ पर भारत काफी वक्त से ऐतराज जताता रहा है। अब NSA अजित डोभाल अगले हफ्ते बीजिंग में होने वाली बैठक में ये मुद्दा उठाएंगे। गुलाम कश्मीर में चीन के प्रोजेक्ट पर भी चीन से बात की जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर इलीगली पाकिस्तान और चाइना वहाँ पे बना रहे हैं। वो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं और उसके वो जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा है। और यही नहीं, इंडिया ही नहीं उसका अपोज कर रहा, बल्कि वहाँ के लोकल लोग, गिलगित बल्तिस्तान जहाँ से ये पास होता हुआ जा रही है रोड और रेल जाएगी, वहाँ के लोग उसका नहीं चाहते कि बने। ग्वादर से पीओके होते हुए चीन तक पहुंचने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसके जरिए चीन को भारत के खिलाफ अरब महासागर में पैर जमाने का मौका मिल गया है। जंग के वक्त चीन ग्वादर एयरपोर्ट का इस्तेमाल नौसैनिक अड्डे के तौर पर करेगा और जब मन चाहेगा अरब मुल्कों से भारत तक पहुंचने वाली तेल सप्लाई रोक देगा। यानी इस एक समझौते से चीन ने तस्वीर पलट दी है। इस वजह से चीन भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिल खोलकर खर्च कर रहा है। पीओके में चीन की सेना से जुड़े संगठन सड़क बना रहे हैं। चीन 165 किलोमीटर लंबी जगलोत स्कार्दू हाईवे बना रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में
चीन 135 किलोमीटर लंबी रोड बना रहा है। कराकोरम हाईवे पर चीन ने फौजी इस्तेमाल के लिए 16 हवाई पट्टी बनाई है। गिलगित बल्तिस्तान में चीन की कंपनियां फोन लाइनें बिछा रही हैं। दोनों देशों में सीधे संचार के लिए चीन पीओके में ऑप्टिक फाइबर बिछा रहा है। इन कामों के लिए चीन के हजारों कर्मचारी, फौजी संगठनों से जुड़े हजारों लोग पाक के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, जिनकी सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान ने दी है। लेकिन चीन को पाकिस्तान पर उतना भरोसा नहीं, इसलिए वो सीधे अपनी सेना इन इलाकों में भेज रहा है। चीन की इस मजबूरी को समझते हुए अब पाकिस्तान भी भारत को आंख दिखा रहा है। सोमवार को पाकिस्तानी फौज के प्रमुख राहिल शरीफ ने भारत पर ही आरोप लगा दिया। राहिल शरीफ ने कहा कि भारत चीन और पाकिस्तान के आर्थिक रिश्तों को बर्बाद कर देना चाहता है। पीओके पर नाजायज कब्जा जमाया है तो वहाँ उनकी मौजूदगी ही नाजायज है, गैर कानूनी है। और यूएन का रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी कि पाकिस्तान आर्मी को पीओके खाली करके स्टेटस को बनाना चाहिए। गुलाम कश्मीर में अपनी हरकतें छिपाने के लिए पाकिस्तान इस तरह की नौटंकी पहले भी करता रहा है, लेकिन अब गुलाम कश्मीर के लोग पाकिस्तान का ये सच सबके सामने लाने में लग गए हैं। गुलाम कश्मीर से आ रही खबरें जम्मू कश्मीर का अलगाववादियों के लिए भी आंखें खोलने वाला संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान का खौफनाक अत्याचार वहां के लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। दरअसल अगर गुलाम कश्मीर पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा न कर रखा होता तो इस पूरे इलाके का नक्शा कुछ और होता। गुलाम कश्मीर पर पाकिस्तानी कब्जे ने भारत की सामरिक मुश्किलें भी कई गुना बढ़ा दी हैं। आखिर क्यों गुलाम कश्मीर का सच सामने आना जरूरी है? आखिर क्यों गुलाम कश्मीर से पाकिस्तान का कब्जा हटना जरूरी है? दरअसल गुलाम कश्मीर भावनात्मक ही नहीं, सामरिक और रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर गुलाम कश्मीर पाकिस्तान के अवैध कब्जे में न रहकर पूरी तरह भारत के साथ रहता तो पूरे एशिया का नक्शा ही कुछ और होता। आज जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की पाकिस्तान चीन की दोस्ती है, उसकी नौबत ही नहीं आती। गुलाम कश्मीर की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और उत्तरी चीन से मिलती है। अगर गुलाम कश्मीर भारत के पास होता तो चीन पाकिस्तान तक कॉरिडोर बना ही नहीं पाता। अफगानिस्तान तक नाटो सेनाओं के पहुंचने में भी भारत की अहम भूमिका होती। लेकिन आजादी के बाद बने सियासी समीकरणों में ऐसा हो नहीं पाया। नतीजा ये कि चीन गुलाम कश्मीर में अंधाधुंध निवेश करके पूरे पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने में लगा हुआ है और जो भी इसका विरोध करता है उसे बेरहमी से सजा दी जाती है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की फौज किस तरह से वहाँ लोगों के जो हित हैं उन पर कुठारघात कर रही है, किस तरह के बर्बर एक चेहरा वहाँ की फौज का लोगों के सामने आया है। तो इसको हम कंडेम करते हैं और वहाँ के लोग लगातार अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भी बहुत अहम है। बरसों से चीन और पाकिस्तान मिलकर प्राकृतिक रूप से धनी इस इलाके को लूटते रहे हैं। आपको बता दें, पीओके में दुनिया की सबसे अच्छी रूबी और संगमरमर की खदानें हैं। पीओके के पहाड़ों में कीमती पत्थरों का बड़ा भंडार दबा है। पीओके में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। पीओके में 15,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने कभी भी इस इलाके की भलाई की नहीं सोची। पाकिस्तान गुलाम कश्मीर को प्राकृतिक तौर पर भी बर्बाद करने पर तुला है। सिंध उसके खिलाफ खड़ा हो गया, बलूचिस्तान उसके खिलाफ खड़ा हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उसके खिलाफ खड़ा हो गया, वजीरिस्तान में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सारे के सारे उसके नीतियों के खिलाफ है। तो पाकिस्तान में अगर डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है तो उसका केवल जिम्मेदार पाकिस्तान की फौज है। ये पाकिस्तान की फौज और ISI है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। गुलाम कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान अपना नहीं मानता। विरोध करने पर एक झटके में उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है। गुलाम कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों को पाकिस्तान बर्बाद कर रहा है। यहाँ के नौजवानों को आतंक के रास्ते पर धकेल रहा है और यही इस इलाके की खौफनाक सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जैश, लश्कर जैसे तमाम बड़े आतंकी संगठनों के आतंकी कैंप भी इसी पीओके में चलाए जाते हैं। आम लोगों पर अत्याचार होता है और आतंकियों के लिए पाकिस्तान इस जमीन का इस्तेमाल करता है।
खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।